अमन वो पिन कर देना डिकोडिंग कमेंट्स के लिए। नो रिकैप टुडे, वो रिकैप करने वाली चीज ही नहीं है। सिद्धार्थ का जो था वी विल, आप लोग सुन लेना वो लाइव और कमेंट करना आपका क्या पर्सपेक्टिव है। हम सी तो ये जो डे 133 स्टार्ट होता है, बाउंस गाने से स्टार्ट होता है। अम, अ, वो उसके बाद एक 9:45 का सीन होता है, जो सिद्धार्थ और शहनाज बेड पे बैठे हैं, और उनकी बातें हो रही हैं कि तू नहीं जाएगी, मेरे को नहीं देखेगी, आ, वो सारी चीजें। ओके, उसके बाद वहीं पे हमने रोका था कल रात को। अभी उसके बाद 2:45 को मुझे वो पूरे सीन में है अम, ना, जब वो बोलता है ना सी तू नहीं जाएगी, उसका वो एक पाम है ना, वो पूरा उसका फेस कवर करता है ना, दैट वाज द मोस्ट, मुझे मुझे वो दैट वाज द मोस्ट टचिंग पार्ट फॉर मी इन दैट होल सीन मोमेंट। एंड जिस हिसाब से वो बोलती है ना, मॉरल सपोर्ट नहीं चाहिए, दैट वाज द बेस्ट लाई। मतलब या उसको ये बोल रही थी, ये तेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, तू जिसको फ्रेंड बोल देख, हम्म उसके ही लाइन बोल रही हूँ ना, मॉरल सपोर्ट चाहिए ना लॉयल्टी। या Nice. She was on that day. पहले दिन उसने सुना सुना सुना, एंड नेक्स्ट डे अपना जो बोलना था वो बोल दिया। ने हाँ सुना, बट पूरा दिन हाँ, बोल के भी वो थक गई थी। पूरा दिन बजा के फिर सब लोग मिलके इसकी बजा रहे हैं, तो बोथ ऑफ शी देम शी वे वाज टायर्ड, टायर्ड आल्सो, बोथ शी ऑफ वाज देम वे टायर्ड। एग्जॉस्टेड। दोनों की बहुत बैंड बजा रहे थे सब लोग मिलके, पता नहीं क्या मिला उन लोगों को ये सब करके, लेकिन बहुत गंदे तरीके से दोनों की बैंड बजा रहे थे, तो दोनों ही थक गए थे। एंड जो उसको बाद में बोलना था, शी सेड नेक्स्ट डे। चलो, ओके, 2:45 एकदम से 2:45 का सीन दिखाते हैं, बिकॉज 9:45 to 2:45 कुछ भी नहीं दिखाया ना, अनसीन्स देखे ज्यादा इसमें। शिल्पा शेट्टी आने के पहले के एक दो अनसीन्स हैं, बट दैट्स इट। एक मोमो और झमुरी का अनसीन है, आई थिंक वो वहां पे काउच पे बैठे थे, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर। बट सिद्धार्थ ने कैसे मनाया, बिकॉज वो थोड़ा इरिटेट होके बाहर जाता है वो 9:45 वाले मोमेंट के बाद, कि कुछ गलतियां पहले समझ में आती हैं, कुछ गलतियां बाद में समझ में आती है। अम, तो एकदम से 2:45 का मोमेंट दिखाते हैं। पूरा दिन उन्होंने निकाल दिया था, बिकॉज देखो चैनल अभी ये इनका मनाना दिखाते ना, इनकी बातें दिखाते, तो चैनल कुड नॉट हैव क्रिएटेड एमएसके कॉन्सेप्ट विद इन 5-7 डेज। 5 डे, उनको 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने प्रोमो स्टार्ट कर दिए थे। फिनाले के दिन तो आ भी गया था प्रोमो। सो आई थिंक उन्होंने वो स्क्रिप्ट बनानी चालू कर दी थी एमएसके, फॉर दैट फिनाले एंड फॉर आफ्टर एमएसके आई फिनाले, सेड। सॉरी, for more than MSK, I think to bring her down in Big Boss also, उसकी वोटिंग कम करवाने के लिए वो ज्यादा हम्म। मोमेंट्स भी नहीं दिखा रहे थे, right? And then the final blow was MSK. So as they were inching up to the finale, and वो फिनाले में उसकी वोटिंग घटाने के लिए एक तो मोमेंट्स कम दिखा रहे थे, सिडनाज मोमेंट्स, बिकॉज कौन से वाले डिटेल दिखाए थे, मीडिया डिटेल दिखाया था जो मीडिया ने धज्जियां उड़ाई। फिर उसके बाद उसके बाद फिर ये पूरा ये आज वाला दिन हुआ था, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डिटेल में दिखाया था। सो then after that then you have this sort of confession that happened। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे
सडनली सब कुछ इनके बीच में सही हो जाता है। वीकेंड के वार पे भी इनकी एनर्जीज अच्छी होती है एक दूसरे को लेकर, लेकिन हमको कुछ नहीं दिखाया, बिकॉज दे वांट टू लीव दैट टू स्पेकुलेशन कि इनका क्या हो रहा है, इनका मतलब सही हो रहा है नहीं हो रहा है, and that flipper, so people were left with those things जो मीडिया ने बोली थी, जो घर वालों ने बोली थी। तू सिर्फ सिद्धार्थ को मॉरल सपोर्ट देती है, तू गेम में वो कुछ उसकी हेल्प नहीं करती है, तू फ्लिपर है, तू भरोसे लायक नहीं है, तू दिल दुखाती है। So all these things were being fed to the audience. लेकिन इनके मोमेंट्स बहुत बहुत कम दिखाए थे। शिल्पा शेट्टी जाने के बाद वो फोटो वाला एक दिखाया था, जो बाहर बैठ के ये लोग गार्डन बेंच पे, वो एक दिखाया था, बट ज्यादा कुछ नहीं था। एंड इवन फिनाले के वीक में भी बहुत देखो, जितना दिखाया हमने उनको एक साथ ही देखा, तो इफ दे वुड हैव शोन अस मोर, देन वी वुड हैव सीन कि दे वर टुगेदर 24/7, 24 घंटे, 7 days a week, they were together. तो ठीक है। सो दे उनका नैरेटिव आगे बढ़ा रहे थे, और बेसिकली शहनाज की वोटिंग घटाने के लिए, ये पूरा लाइक सिडनाज के वोट्स नहीं, मतलब कम करवाने के लिए उनको उनको मोमो को टॉप 3 में लाना था, टॉप 2 में लाना था, बहुत डेस्परेटली। सो एनीवे, ओके, तो लेट्स मूव। 2:45 है, मसला और पब्लिक गार्डन एरिया में है। सबको आई थिंक इस तरह से तैयार करने बोला था कि आप अपने वर्कआउट क्लोथ्स में आ जाओ, बिकॉज एवरीबडी वाज इन वर्कआउट क्लोथ्स। द गर्ल्स स्पेशली वर ऑल इन बीइंग स्ट्रॉन्ग, जो हम्म। भी उसका बीइंग ह्यूमन का लाइन है, क्लोथिंग लाइन वर्कआउट का, वो। और सिद्धार्थ और पपलू भी वैसे ही वर्कआउट क्लोथ्स में ही थे, जीन्स वीन्स में नहीं थे। सो ठीक है, तो बाउंस गाना वापस से चालू हो जाता है 2:45 बजे, और सिडनाज आर इन द बलून बेड, they're all curled up, snuggled up to each other. they उनके हाथों में हाथ है, very nice. So it's like, how did we get there? एक वो एक नहीं एक दिखाया। फिर जर्नी वीडियो में एक जब है ना, स्नगल उस टाइम का, जो ये सेम ड्रेस में है, जो बहुत बार बाहर वायरल भी होता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सेम हाँ ड्रेस में। हाँ 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 हाँ, जर्नी सिन्नास की वीडियो में नहीं प्यारी था वो दुनिया में, सॉरी वो हाँ। सिडनास की प्यारी दुनिया। हम्म हम्म, या हम्म, जो बेड पे था, इनके बेड पे था, या। तो जमूरी और मोमो काउच पे बैठे हैं, जो कि डाइनिंग टेबल के पास में होता है। और और जब गाना बजता है ना, बाहर का दिखा रहे हैं, लेकिन माइक्स ऑन है सिडनास की, तो उनकी आवाज सुनाई देती है हमको। जब माइक माइक मतलब जब गाना चालू होता है, तो हमको इनकी आवाज सुनाई देती है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि गलती से चल गया होगा। तो तो नहीं, सडनली फिर शहनाज को बोलता है, आई थिंक कि चल कोई आ गया। तो वो बोलती है, नहीं नहीं, गलती से। पागल है क्या, गलती से नहीं नहीं होता है। फिर हमको दिखा, ये पूरी बातें हो रही है, उनको 1 सेकंड के लिए दिखाते हैं, वापस कैमरा गार्डन एरिया पे आता है और शिल्पा शेट्टी घर के अंदर आती है। तो शहनाज बोलती है, गलती से हुआ है उनसे। तो बोलता है, पागल है, गलती से कुछ नहीं होता है। और हम दिखाते हैं कि शिल्पा शेट्टी कम्स विद अ वाइपर इन हर हैंड, ओके। और सिडनास दोनों उठते हैं बलून बेड से। सिद्धार्थ अपने बाल सवार फिक्स कर रहा है, और शहनाज बोलती है, शिल्पा आई है, ऐसे बोलती है। अभी उसको बाहर से आवाज आई कि कोई किसी ने बोला शिल्पा शेट्टी आई है, बिकॉज झमुरी और मोमो वहाँ किचन एरिया में थे, या उसकी सिक्स सेंस है, वी डोंट नो। बट वो बोलती है कि शिल्पा आई है, ऐसे बोलती है। सो ठीक है, तो सब लोग बाहर आते हैं और नाचना शुरू करते हैं, एक्सेप्ट फॉर सिडनाज एंड क्राई बेबी, ओके। वो बाउंस को तो इनका हेलो हेलो, ये हेलो क्या बोलते हैं पता है, मेरे को समझ नहीं आता है। वो चाइना भी वैसे ही बोलती है, हेलो, सीधा सीधा हेलो बोलो ना, हेलो हेलो करती है शिल्पा, सब लोग लाड में उसके साथ भी। और ये सब लोग अपना फेक
का। सब तो बोलती है बाकी सब लोग कहाँ है, तो बोले आ रहे अंदर है। तो उनका थोड़ा स्मॉल टॉक होता है कि सब कैसे हो वगैरह वगैरह। तो ये शी इज लाइक रुको मैं ही जाती हूँ, और वो अंदर जाती है उनको लाने के लिए। अ, सिडनास दोनों बेडरूम में होते हैं, और सिद्धार्थ वहां पे ना उसके बेड के नीचे उसका परफ्यूम रखा होता है आई थिंक। तो वो परफ्यूम स्प्रे कर रहा होता है। शहनाज शिल्पा को देख के सट भागने लगती है उसकी तरफ, शिल्पा की तरफ। और हेलो हेलो बोलती है, बहुत बहुत स्वीटली बोलती है शहनाज। अ, तो जब शिल्पा अंदर आती है, मोमो वहां पे, बट वाई यू विथ अ वाइपर। उसको पता है ये वाइपर कहाँ से आया है, बिकॉज वो वाइपर के टाइम पे वो वॉश एरिया में ही थी। और ऐसे दिखाती है जैसे ओ मेरा और शिल्पा का तो आना जाना है, मतलब वो कल ही आई थी मेरे घर चाय के लिए ऐसे। बट वाई यू विथ वेरी कैजुअली, लाइक नो सेलिब्रिटी, ये वो whatever, मे बी दे आर वेरी फेमिलियर, मे बी दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आई डोंट नो, बट वो दिखावा जरूर कर रही थी वैसे। ओके, तो बोलती है आई टेल यू सबर का फल मीठा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो शहनाज आके उसको बहुत हल्के से स्वीटली हक करती है शिल्पा को, और वो हेलो बोलती है, और फिर ये शिल्पा आके क्राई बेबी को हेलो ऐसे करती है। ओके, सिर्फ यही कर रहा है वर्कआउट, बाकी सारे निकम्मे हो गए। ये निकम्मा बहुत ऑकवर्डली प्लग इन करती है, फ्लो ही नहीं होता है उसके बातों में, जबरदस्ती का। बाकी सारे निकम्मे हो गए, वो निकम्मा प्रमोट करने आती है बेसिकली हम्म। उसका मूवी। बट इट वाज लाइक क्यों जबरदस्ती क्या कर रही है यार। वो निकम्मा मूवी भी ना तेलुगु मूवी की कॉपी है, लाइक यार 12 साल बाद मूवी करी है, कॉपी वाला किया। वर्स्ट मूवी ऑफ 2022 हो सकता है वो। अरे तेलुगु मूवी उसकी बहुत आई अच्छी नो। है, मैंने ये देखी भी नहीं है, बट नहीं, मैंने तेलुगु सुना है तेलुगु मूवी इज बेटर। इज अ लॉ, ओ माय गॉड इट इज रियली गुड। बट ये कॉपी करके पूरा कचड़ा कर दिया, मैंने देखी भी नहीं। आई लाइक दैट किड, जो भाग्यश्री का बेटा है, हाँ। उसका वो अच्छा लगा था, मीनाक्षी सुंदर हाँ, वो जो भी था, मीनाक्षी सुंदरम उसका वो अच्छा है। वो अच्छा था। आई लाइक हिम, बट दिस वन एनीवे चलो, no one's looking for a review but sorry for that. Okay, तो तो सिद्धार्थ आता है। ओके, तो शहनाज बोलती है, तो बोलता है कि न शिल्पा से इसकी एक यही वर्कआउट कर रहा है, बाकी सारे निकम्मे हो गए हो इधर आके। तो शहनाज बोलती है मैं भी करती हूँ। तो बोलती है हाँ हाँ करती है, तू अटेंशन मांग मांग के सिद्ध को टेंशन दे रही है। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा स्क्रिप्ट था। ओके, ये पूरा स्क्रिप्ट पढ़कर आई है। तो तो सब लोग बाहर गार्डन एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, तो सिद्धार्थ बोलता है शिल्पा से कि सलमान सर ने बर्तन साफ किए, अभी यू हैव कम विद अ वाइपर। तो सब लोग गार्डन एरिया में आते हैं, और वो अपनी खुद की बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात करती है, बिकॉज वो उसकी वजह से ही आई थिंक बिग बॉस इंडिया में आया। जब वो लंदन वाले बिग बॉस बिग हम्म। बिग ब्रदर में थी, जब उसका कंट्रोवर्सी हुआ था, रेसिज्म का कमेंट हुआ था, ब्ला नहीं, ब्ला ब्ला। उसके 1 साल पहले आया, बिकॉज वो वहां से जीत के आई एंड शी होस्टेड द सेकेंड सीजन। अच्छा बिकॉज फर्स्ट सीजन जो अरशद बासी जब कर रहा था, इट उसके उसके बाद, मतलब उस टाइम पे वो पैरेलली चल रहा था बिग ब्रदर वहां। अच्छा, ओके ओके, मेरे को लगा उसके बाद क्या आया नहीं नहीं, होगा। वो ओके जीत के आई एंड देन शी होस्टेड द सेकेंड सीजन। ओके ओके, वेरी गुड। सो ओके, ऑलराइट। सो वो फिर वो अपने होस्ट होने के बातें करती है, और उसका खुद का देखती है, मैंने 12 साल बाद ये माइक पहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम सब टॉप 7 में हो, अभी 7 दिन रह गए हैं, तुम सबको कंग्रेचुलेशन, सब तालियां बजाते हैं। ओके, फिर बोलती है कि क्राई बेबी को के अलावा और किसी ने वर्कआउट नहीं किया, फिर से बोलती है कि आलसी और निकम्मे हो गए हो।
और बाहर की सफाई कर और वो शी स्टार्ट्स वाइपिंग, वो वाइपर यूज करती है क्राई बेबी पे। फिर उसके बाद मोमो पे करती है, फिर पपलू पे करती है, फिर मसला पे करती है, फिर सिद्धार्थ पे जब आती है बोलती है कि तुम्हारी तो बहुत बारी हो चुकी है। तो सिद्धार्थ नोज एग्जैक्टली वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, तो बोलता है राइट राइट। तो बोलता है हाँ कुछ याद आया शहनाज? तो शी सेज नहीं, और हंसती है। उसको भी पता है शानी है शहनाज, लेकिन वो शिल्पा से बुलवाना चाहती है कि क्या है। ओके, बिकॉज ये शहनाज का कंटेंट है। ओके, जो 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 चैनल ने कॉपी पेस्ट किया, राइट? तो ओके, फिर फिर वो बोलती है हाँ कुछ याद आया शहनाज? फिर से बोलती है नहीं नहीं नहीं। मैं एंड एपिसोड नहीं देखती ना। हाँ, तो बोलती है बताओ ना, मैं एपिसोड नहीं ना देखती। तो फिर वो बोलती है बकवास ना कर, बकवास ना कर, उसके एक्सेंट में। तो यहाँ पे शहनाज को पता चल जाता है, पूरे घर वालों को भी पता चलता है कि शहनाज का जो बात करने का तरीका, शहनाज ने जो कंटेंट दिया है, उसका क्या हो रहा है बाहर। सो एंड आई थिंक मोमो ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये बहुत बड़ा सीन चल रहा है बाहर। ओके, फिर फिर वो बोलती है बताओ ना। एंड एनीवेज तो सब लोग हंसते हैं। तो बोलती है बाहर की सफाई तो हो गई है, अभी हम अंदरूनी सफाई करेंगे, योगा मैट जाकर लेकर आओ। तो योगा मैट सब सब बिछाते हैं गार्डन एरिया में। और अगर हम शिल्पा जहाँ बैठती है वहां से देखें, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो फर्स्ट रो में है क्राई बेबी, शहनाज, झमुरी, सिद्धार्थ और मोमो। दो सांपों, दो नागिन के बीच में डाल दिया सिद्धार्थ को। ओके, और क्राई बेबी और शहनाज, फिर झमुरी। ओके, फिर पीछे वाले रो में पपलू और मसला। ओके, फिर जब वो लोग शिल्पा, शिल्पा के सामने खड़े थे ना, तो क्राई बेबी एंड मोमो वाज टुगेदर जब दे लाइन वर में खड़े थे तभी। टुगेदर, हाँ। एंड देन जब मैट डालने की बात आई, उसने भाग के वहां जाके बैट डाली। बैठ गई, हाँ। वो हम्म। शानी, मोमो शानी जाके सिद्धार्थ के पास बैठ गई। और दूसरी नागिन, नागिन की असिस्टेंट यहाँ पर आकर बैठ गई। ओके, अ, तो शिल्पा स्टार्ट्स ऑफ विद वार्म अप एक्सरसाइज विच वाज कपाल भाती। और वो अभी देखो, बिकॉज शहनाज इज द ओनली एंटरटेनर इन द हाउस, वो शहनाज के साथ थोड़ा स्मॉल टॉक करती है। ओके, तू ब्रेक डांस नहीं करना है तुझे? ये तू धक धक क्या कर रही है? और वो बोलती है मेरे को नहीं आता। तो एनीवे, तो वहां पे पीछे पपलू भी कुछ करता है। ये तो योगा में भी ड्रामा करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पूरा मुझे लगता है शी वॉज बीइंग प्रॉम्प्टेड कॉन्स्टेंटली बाय द चैनल ऑल्सो। ओके, तो वो कपल योगा करती है। यू कैन सी उसकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा फोर्स लग रहा था, थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी, मेरे मेरे जितना मेरे को शिल्पा की एनर्जी समझ में आई। वो जितना स्टेज पे थी ना, स्टेज पे सलमान के साथ बहुत कंफर्टेबल थी, यहाँ पर थोड़ी ऑकवर्डनेस थी उसमें। आई डोंट नो व्हाई, बट व्हाटएवर, हु केयर्स। ठीक है, शी वाज गुड दो, शी वाज डिसेंट। और आई टेल यू, जब ये टेलीकास्ट हुआ था, पूरे जितने भी रीसेंट, मतलब सीक्रेट रूम के बाद जितने भी वीकेंड के वार के मेहमान आए थे, सबसे पॉजिटिव शिल्पा लगी हमको तब। और एंड शी वाज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स सिडनाज। एंड बिकॉज वो खोपड़ी वाले में वो लोग तुम ही हो का गाना आशिकी 2 का रिक्रिएट करते हैं, झमुरी और सिद्धार्थ के साथ। वरुण धवन का वीकेंड का वार तो बकवास था ही। ऑफ कोर्स वरुण वाज फाइन, बट फिर भी वो कॉलर की कॉल, देयर वर अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स। जैसे उससे पहले जब कार्तिक आर्यन और वो आते हैं, तब शहनाज को ठीक से ट्रीट, पता नहीं, मुझे वो मॉकिंग लगा, वो जिस तरह से उसकी बातें कर रहे थे उसको। वो जब कार्तिक और शहनाज बैठे हुए थे काउच में बगल में एक साथ, वहां पर भी जिस तरह से शहनाज के फैन होने का, क्रश होने का, सॉर्ट ऑफ मॉक मॉक ही किया था। एंटरटेनमेंट कर रहे थे, बट इट वाज वेरी डिस्टेस्टफुल।
And in any case, the point I'm making is इतने वीकेंड के वार पे शहनाज पे ही हुआ है, राइट? और फिर वो जस्सी गिल के टाइम पे वो रोती है, किसी और को बना देते हैं विनर, वो कंगना मोमो को दे देती है. Yeah, Sarah Khan was she's got so much negative energy. मेरे को I don't sorry, I know you all don't care about my opinions about other people, but मेरे को सारा अली खान से बहुत नेगेटिव वाइब आती है, बहुत. जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता है ना, उन लोग में एक इनबॉर्न इनसिक्योरिटी होती है. हाँ, I think so because they have to compensate it somehow. हम्म. So I don't know, but in any but the point is इतने सारे वीकेंड के वार में जब टेलीकास्ट हुआ था स्पेशली, बहुत सारे फैंस ने ये चीज ट्वीट भी की थी कि शिल्पा वाज द मोस्ट पॉजिटिव गेस्ट in the entire season. Yeah, and she did a good job. शायद उसको ये पार्ट करने में ऑकवर्ड लग रहा था, योगा वगैरह, बिकॉज वो योगा के वीडियोस काफी डालती भी है, व्लॉगिंग करती है, पता नहीं. बट इन एनी शी वाज गुड, शी वाज वेरी गुड. उस अच्छा सबसे बात किया, शी वाज फेयर एंड इवन विद एवरीबडी, किसी को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया. एंड आई थिंक उसके no, the other reason is the other reason I feel सी लक्ष्मी के टाइम पे क्या हुआ, वो जेलसी की वजह से ना पूरा पानी फिर गया. लाइक लक्ष्मी लक्ष्मी वाज का गुड, वो लक्ष्मी का जो मोटिव भी था वहां आने का, वो भी सब चुप गया. मोटिव भी था, बट वहां पर भी शहनाज का एक वीकनेस दिखाई देता है. हम्म. मुझे वो अच्छा नहीं लगा. इट्स लाइक जब भी शहनाज को एक वल्नरेबल स्टेट में लाते हैं, आई डोंट लाइक, आई फील लाइक दे आर टेकिंग फायदा ऑफ हर करेक्ट. इमोशंस. एंड वो जिस तरह से अपने इंग्लिश और एक्सेंट की बात करती है, दैट शी इज मॉक्ड कॉन्स्टेंटली. एंड सिद्धार्थ भी अपने एज के बारे में बोलता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा. सो लक्ष्मी का भी मुझे पता नहीं, जब अपने बच्चों को बोलते हैं कि अपना वल्न, और ये लोग बहुत ऑनेस्टी से करते हैं कुछ भी टास्क. ये झमुरी जैसे खाना पका स्टोरियां पकाते नहीं है कि मैं 2 सेकंड फ्लोर पे से कूदी और मम्मी मम्मी बोल रही थी, पता नहीं क्या क्या कहानियां पका रही थी वहां पे खड़े खड़े. हमारे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से. सो मुझे लक्ष्मी का भी बहुत भारी लगा. इट वाजंट वेरी लाइक पॉजिटिव इन द नॉट सेंस, इन नॉट अ दैट. गुड टेस्ट वैसा. मतलब मुझे हाँ, वो लक्ष्मी का वो एपिसोड देखने लायक भी, मतलब दैट इज नॉट द एपिसोड विच वी लुक फॉरवर्ड टू वैसा. Yeah, शिल्पा का बेसिकली इट हैड अ गुड पॉजिटिव हम्म. वाइब. मतलब फन टास्क था, कुछ फालतू के बातें नहीं की, फालतू का जोड़ा नहीं, इसको इसको जोड़ा नहीं, फालतू के हैशटैग्स नहीं किए. It was good. The whole energy was good. The vibe was good. It was a fun task. वो गिफ्ट का भी अच्छा था वो. बट हम्म. बाकी का जो ये सारी चीजें, बाकी सो द सॉरी, बहुत मैं पता नहीं कहाँ गई, बहुत डिटेल में गई. बट बिकॉज ना शिल्पा ने एक इंटरव्यू में बोला था कि माय मॉम इज अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं she might have got the feedback नो, from her. कहीं ना कहीं नहीं. हर हस्बैंड, मैं वही बोलने लगी थी, हर हस्बैंड सपोर्टेड शहनाज इनसाइड द हाउस, नॉट जस्ट बाहर. वो Oh. उसको ट्वीट करता था काफी कि ये तो मेरी पंजाब की बहन है, हम्म. ये मेरी पंजाब की बहन है. तो बहुत ट्वीट, तो उनके घर में बातें होती हैं, दे ऑल लिव टुगेदर यार. या तो उसकी माँ तो देखती होगी टीवी लगाकर. तो इसीलिए वो जिस तरह से बोला ना, बकवास ना कर, बकवास ना कर. तो वो जो पंजाबी एक्सेंट है, आई थिंक प्रोबेबली हर हस्बैंड यू नो would I think they talked about all this, and I think हम्म. Shilpa के घर में, because she's been part of this बिग ब्रदर से ही उसको फेम मिला है. हाँ. ये मूवी से तो था, वो सब था, बट जो इंटरनेशनल फेम मिला है वो उसको बिग ब्रदर से ही मिला है. सो आई थिंक दे हैव अ कनेक्ट विद दिस शो ऑल टुगेदर. सो आई थिंक she also must be watching. She also would have had a good background of who's who. करेक्ट. So
ठीक है, लेट्स मूव। थोड़ा डिटेल हो गया, जरूरी नहीं था, बट ठीक है, फ्लो फ्लो में हो गया, बट इन द पॉइंट इज उसकी वाइब अच्छी थी। हम्म। पूरा उसकी वाइब अच्छी थी। ओके, ठीक है। तो कपल योगा के लिए वो बोलती है, और कपल, यहाँ पे थोड़ी एडिटिंग हुई है, और वो बोलती है कि और कपल मैं बनाऊंगी। और वो जब बोलता है ना कपल योगा, जब बोलती है तो सिद्धार्थ बोलता है सुपर्ब, फिर इंस्टेंटली बोलता है ओ, बिकॉज सारे जिस तरह से बैठे थे, आई थिंक ही रियलाइज्ड क्या हो रहा है। वो बोलती है और कपल मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे एडिट हुआ है, बिकॉज वेरी रैंडम, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये ऑकवर्डली, हमको ऑकवर्ड दिखता है, बट आई थिंक उनकी बातें हो रही थी। तो यहाँ पे शिल्पा बोलती है चलिए सिद्धार्थ, नहीं नहीं शहनाज, आप सिद्धार्थ के पास आ जाइए, जो आप हमेशा ही करती हैं। फिर शहनाज खुशी खुशी हंसते हुए आती है, और सिद्धार्थ के योगा मैट पे बैठ जाती है सामने। ऐसा नहीं है कि दूसरी मैट, उसी के मैट पे बैठ जाती है। और तो फिर जब वो आ रही होती है, तब सिद्धार्थ बोलता है प्लीज प्लीज बता दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं कर रही हो। और शिल्पा बोलती है, हंसती है और बोलती है सो स्वीट, और बैठ जाती है उसके सामने। फिर बोलती है दूसरा कपल गेस करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटली माहिदा शर्मा, ऐसे बोलती है वो। फिर झमुरी बोलती है पपलू और मसला, बिकॉज वो उनकी अपनी शिपिंग आगे कर रहे हैं। फिर वो क्राई बेबी को बोलती है कि तुम चूज कर सकते हो झमुरी या मोमो में से। वो मोमो को चूज करता है, झमुरी अकेली बैठी हुई रहती है। ओके, फिर शिल्पा वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को कुछ लाइक पोजेस सिखाऊंगी। और यहाँ पर जब वो बोल रही है कि मैं तुम लोगों को पोजेस सिखाऊंगी, तब सिद्धार्थ शहनाज के जो अपर आर्म्स होते हैं वो उसको रब करके शिल्पा का शुक्रिया अदा कर रहा था। तो बोलता है थैंक्स हाँ शिल्पा, थैंक यू सो मच, हाँ थैंक्स हाँ। तो he did not want to do couple yoga with any of the ladies there, obviously no prizes to guess that. और एंड शहनाज इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, वो जिस तरह से शहनाज को अटेंशन दे रहा है, शी इज एंजॉइंग इट, वो शर्मा रही है, बहुत प्यारा था वो। ओके, तो वो फर्स्ट पोज रिवील करती है, फर्स्ट आसन। वो ऐसे ए बनाना होता है, जैसे पैर को, फीट को जोड़ के हम्म। हाथ को पकड़ के था, वो ए बनाना होता है। और मोमो और क्राई बेबी फट से कर देते हैं। फिर शहनाज बहुत अनकंफर्टेबल है, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन पैर लाइक हाय हाय करती है, और पैर अपने झट से नीचे कर देती है, बिकॉज उसको ऑकवर्ड था वो एंड फिर सिद्धार्थ शहनाज को बोलता है अच्छा था, चल चल दिखा दे, अच्छा था। एक बार वो, दिखा देते बस चल। हाँ, वो जिस शिद्दत से ये लोग टास्क करते हैं ना, इट इज अडोरेबल। बिकॉज जब शिल्पा क्राई बेबी और मोमो के वहां से देखकर इनके तरफ आ रही थी, इज लाइक चल 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 कर देते हैं, कर देते हैं, अच्छा था अच्छा था। और वो एनकरेज भी कर रहा है उसको, बहुत नेचुरली आता है वो, अच्छा था वो। फिर शहनाज पेन में है वो। और तो बोलती है सिद्धार्थ हाथ छोड़, सीधा हाय हाय कर रही है। तो शिल्पा बोलती है पहली बार शहनाज के मुंह से सिद्धार्थ छोड़ सुनाई दिया। तो शिल्पा बोलती है पपलू को देखो बहाना चाहिए चांस मारने का, हाँ हाँ हाँ। ओके, फिर सिद्धार्थ और शहनाज ना, दे हैव नॉट गिवन अप ऑन दैट आसन। वो एक अलग वेरिएशन ट्राई करते हैं उस आसन का। तो शिल्पा बोलती है हे भगवान, भिन्न भिन्न प्रकार के योगा देखे हैं मैंने, हो गया। then they sit back। फिर शहनाज बोलती है ठीक हो शहनाज। तो यहाँ पे शहनाज ना पूरा, शी लीन्स बैक ऑन सिद्धार्थ, दैट इज सबके वीएम्स में वो सीन होता है, पिक्चर्स में वो सीन होता है, मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। शी इज कम्प्लीटली लीनिंग, लाइक जैसे सिद्धार्थ उसका काउच है, एक पर्सनल काउच है, वो काउच पे जैसे हम नहीं बैठ के हाय थक गए अभी लेटना है, वो वैसे कंफर्टेबल हो रही थी, हाय हाय। तो वो बोलती है तुमको बस चांस चाहिए, दूर दूर बोलती है वो शहनाज को। ओके, सेकंड आसन कुछ पलक आसन समथिंग शी सेज। और ये एक के ऊपर एक, मतलब हेड एंड टोज होते हैं,
and the partner has to stand in reverse, something like that. They have to वो knees पे पकड़ना होता है जो ऊपर चढ़ा हुआ, something you all know. I mean, I don't have to explain the pose to you all, but anyway. तो शहनाज सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ती है, सब लोग अपना अपना वर्जन करते हैं. It was cute. फिर वो गिरती है, हो गया. वो जैसे अच्छा, घोड़ा पलंग आसन. घोड़ा वो घोड़े पे नहीं चढ़ते बच्चे, हाँ हाँ, वैसे वो घोड़े पे चढ़ती रहती मतलब चढ़ती है। सिद्धार्थ इज लाइक हर, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ भी, काउच कह लो, सब कुछ है वो. थर्ड थर्ड पोज होता है. और शिल्पा बोलती है कि ये इंस्पायर्ड है शहनाज और सिड के रिलेशनशिप से. ये क्या होता है, शहना वो एक जना, एक हाथ और एक पैर नीचे है, और पीछे द पार्टनर हैज टू होल्ड सम द अदर वंस एंड ले सिड और शहनाज के रिलेशनशिप से इंस्पायर्ड है ये वाला पोज. और और सिद्धार्थ जब ये लोग कर रहे होते हैं, फिर शिल्पा आती है, और शिल्पा दिखाती है सिद्धार्थ को, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती है कि कैसे करना है. फिर शहनाज आती है, सिद्धार्थ कर कर कर, ले ले ले, और वो और जब वो आती है ना पोजीशन में, तब वहां पे वो हॉप कर रही है, बिकॉज उसको वो बैलेंस नहीं हो रहा है एक पैर पे. और सिद्धार्थ बोलता है, अबे मोटी. तो शिल्पा बोलती है, ये आपके निजी जिंदगी में उल्टा होता है. जैसे सिद्धार्थ भाग रहा है और शहनाज लाइक पकड़ रही है, यहाँ पे सिद्धार्थ पकड़ रहा था. तो वहां पे सिद्धार्थ बोलता है, हाँ 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 हाँ, और शहनाज हंसती है और वहां से हट जाती है. तो यहाँ पे हमको दिखता है साइड में, क्राई बेबीज ट्राइंग दिस आसन विद जमुरी, और जमुरी धाड़ बोल के नीचे गिरती है. दैट वाज फनी. ओके, तो ये हो गया. अभी सब लोग लिविंग एरिया में बैठे हैं. ओके, और सारे बैठे हैं, और शिल्पा इज सिटिंग ऑन द चेयर अक्रॉस फ्रॉम देम. और फिर वो बोलती है, बिग बॉस से सब फेम मिलता है, नाम होता है, फेमस हो जाते हैं, तो वो अप्रिशिएट करती है और बोलती है कि इतने सारे सीजन्स में तुम लोग सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लॉट हो. तो आपकी बेस्ट मेमोरीज शेयर करो हमारे साथ. तो वो पपलू को पूछती है, तुम्हारी बेस्ट मेमोरी क्या है. मसला को लगा उसका नाम लेगा वो, बट वो बोलता है कि जब मैं घर के अंदर आया था, वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था, जब मैंने बिग बॉस को देखा, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, फिर मसला का 2 पैसे का ड्रामा चालू होता है. मेरी रूह कांपती है जिन चीजों से मैं अटैच्ड होती हूँ. मैंने कहा थी, इसकी रूह वजन है. से कुछ ज्यादा बड़े नहीं वर्ड्स बोल देती। औकात से ज्यादा. वही औकात से ज्यादा वर्ड्स. उसके खुद के वजन से भारी वाले वर्ड यूज करती हो। हाँ. ओके. रूह तो कांपना इन द सेंस क्या होता है, लाइक कोई who अगर the hell knows, किसी को, dude. हाँ किसी को पता है तो प्लीज बताना, व्हाट डू यू मीन बाय हाँ, रूह नहीं, कांपना। मसला से ही पूछते हैं, कई कभी कभार मसला के फैंस आ भी जाते हैं हमारे लाइफ पर. तो बता दो हमको, रूह कांपना क्या होता है बे. रूह कैसे कांपती. ऐसे ही कांपती रहती है दिन भर। हिलती तो रहती है, गिरती पड़ती। हाँ. तो अच्छा ओके. डर जाना राफिया ने लिखा है, डर जाना। ओ डर जाती है, मतलब वो बिग बॉस के हाउस से, सो नाइस। अच्छा, सोल शडर्स. अरे वो इसके ट्रांसलेट मत करो यार, वो तो पता है. रूह कांपना मतलब क्या होता है. यू शी वेंट गूज बम्स. ये सही है. अच्छा, अब अपना अपना लगा लो. बट मसला ने क्या सोच के बोला होगा. तो हाँ, ठीक है. डर जाना, नहीं नहीं, उसको डर जाना नहीं बोलते हैं. रूह कांपना डर जाना नहीं होता है. रूह कांपती है, वो अटैच्ड, तो क्या उस जो वो जिनके साथ अटैच्ड होती है उनसे वो डर जाती है. ना ना ना, ये बहुत डीप मीनिंग है उसका. आप लोग
गहराई, आप बातों की गहराई को समझो यार। उसकी रूह कांपती है, वो खुद नहीं डरती है, उसकी रूह, सोल, समझ रहे हो आप? नहीं 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 डूड, शी इज नॉट शिट स्कैर्ड। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नॉट उतना फुटेज नहीं देना है मसला नहीं को। देना है, हाँ। तो बोलती है, मैं जिन लोगों के साथ इमोशनली अटैच्ड हो चुकी हूँ इस घर से, थोड़ा फेक लगेगा लोगों को, और रोती है। ओके। फिर फिर शिल्पा तो एंड शहनाज के ऊपर कैमरा जाता है, शहनाज ऐसे फ्राउन करके देखती है, लाइक रियली, लाइक सीरियसली। तो ओके, फिर शिल्पा बोलती है, ये नहीं, फिर वो जाके उसको हक करती है। ओके। और हक करती है, शो स्वीट लिटिल बेबी शी इज। तो यहाँ पे अभी पपलू इंस्टेंटली बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। वो बोलता है, रात की रो रही है, रात की रो रही है, रात की रो रही है, मतलब रात में जो क्राई बेबी के साथ फ्लर्ट कर रही थी, वो उसकी रूह कांपना थी। उसका रूह कांपना था। रात की रो रही है, वो एक और इफेक्ट दे रहा है, वो कि उसके हाँ, बाद वो वजन दे रहा है कि देखो, शी डिजर्व्स टू बी इन टॉप 5 विथ मी, ऐसा था उसका। तो ओके। तो शिल्पा बोलती है, ये आपकी दुनिया बन जाती है, और ये लोग आपके फैमिली बन जाते हैं। तो फिर मसला को पूछती, और ये जो किसको क्या पूछना है, अम, किसको क्या पूछना है, ये भी बिग बॉस कंटिन्यूअसली प्रॉम्प्ट कर रहे थे। ओके। ये शिल्पा ने मन से नहीं किया था, मेरे को नहीं लगता, बिकॉज मैं बताती हूँ क्यों। एनीवे, मूविंग ऑन। वो मसला से पूछती है, वर्स्ट मेमोरी क्यों? मसला की वर्स्ट मेमोरी कौन है हिट लिस्ट पे? मसला के शहनाज है। तो उनको थोड़ा ड्रामा चाहिए था, फिर से शहनाज को थोड़ा वो करना था, गिराने के लिए। जो भी है, उनको कुछ मसाला मिलता, बेसिकली ड्रामे मिलते चैनल को। तो वर्स्ट मेमोरी बोलती है कि शहनाज को दोस्त बोलना, और थोड़ी बकवास करती है। उसने अभी बोला कि उसने कभी दोस्त नहीं समझा, तो वो मेरे लिए वर्स्ट था। तो फिर देखो, बिकॉज आफ्टर दैट शिल्पा इमीडिएटली लुक्स एट शहनाज एंड शी सेज, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? कि बोलो, कुछ बोलो, तो हमको भी थोड़ा तमाशा मिले, हमको भी अच्छा प्रोमो काटने को मिले। तो ऐसे मना करती है, वो बोलती भी नहीं है। तो शी इज लाइक, बाद में बात करेंगी आप? शी इज लाइक, नहीं। तो वहां पे वो कट करती है, तो वहां मैं मुद्दे नहीं देती किसी मैं को। मुद्दे नहीं, एग्जैक्टली मैं वो बहुत अच्छे से ग्रेसफुली उसने उस चीज को वो कर दिया। फिर शहनाज से पूछती है कि तुम्हारी बेस्ट मेमोरी कौन सी रही है? अ, तो बोलती है, मेरी बहुत ज्यादा बेस्ट मेमोरीज हैं, क्योंकि मुझे इस घर में अटेंशन बहुत मिली है, बहुत ज्यादा। और मैंने जो देखा नहीं था वो सब कुछ मिला इस घर में। मेरे जो ड्रीम थे A to Z इस घर में पूरे हो चुके हैं। उसने ये बात कब बोली? कैप्टन रूम में, जब सिद्धार्थ की तबीयत खराब थी, एक अनसीन में सिद्धार्थ को बोला था, जब कार्तिक आर्यन उसका मुंह काला करता है, वो वाले वीकेंड के हम्म। वार के बाद, तब उसने बोला था कि मेरे सपने, मेरे जो ड्रीम थे A to Z वो पूरे हो गए। एंड आई शी एंड A to Z is her world, which is Siddharth. I think she got that fame, जो उसका हार्ड वर्क, फेम इन द सेंस, नॉट फेम, जो लोग मतलब पीपल आर सीइंग फॉर हु शी इज, एंड उसकी रियल साइड बाहर आ रही है, ना कि जो लोग एक साइड बता रहे थे कंट्रोवर्सी के दौरान, वो साइड नहीं, मतलब वो झूठी साइड है ऑब्वियसली। बट उसका सच, उसका रियल सेल्फ बाहर आ रहा है, एंड वो प्यार मिला, अटेंशन मिला। एंड जब वो अटेंशन बोलती है, वो प्यार बोलती है, दैट इज हर चॉइस ऑफ वर्ड। सो वी एज फैंस मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन्स बाय अटेंशन। अटेंशन इज नॉट व्हाट मस्ट the actual attention is what Masla and Jhamuri want, right? Like a spoiled child, कि मेरे बारे में, मेरे बारे में, मेरे, बट शहनाज के लिए अटेंशन मतलब प्यार, लोगों का प्यार। जो जो सेलिब्रिटीज आते थे उनका, बिकॉज उनको, और घर के अंदर कहाँ से पता चलता है कि क्या हो रहा है। एनीवे, तो बोलती है A to Z, मेरे जो ड्रीम थे वो इस घर में पूरे हो चुके हैं।
एंड वो बोलती है सो स्वीट, फिर बोलती है मेरी मम्मी का ड्रीम था जो पूरा हुआ, कि मम्मी कहते थे कि कि क्या नाम है, तू कहती है ना कि छोटी सी मॉडल है, छोटी सी मॉडल है, देखना तू इतनी सुंदर है कि तू सलमान खान के साथ खड़ी होगी एक दिन, और वो हुआ मेरे साथ। और इमीडिएटली शी स्टार्ट्स ऑफ सेइंग वर्स्ट मेमोरी, बिकॉज हमारे बच्चे अच्छे से टास्क करते हैं तो वर्स्ट और बेस्ट दोनों बताएंगे। मुझे नहीं लगता शिल्पा का इरादा था इसको पूछना वर्स्ट मेमोरी, बिकॉज शिल्पा बहुत किसी को पूछ रही थी, किसी से नहीं पूछ रही थी, बट शहनाज ने फ्लो फ्लो में बोल दिया। और वर्स्ट मेमोरी मेरी यहाँ पे वो थी जब मैं पहली बार नॉमिनेट हुई थी, और मुझे लगा सना सारे सेलिब्रिटी हैं, तू अब चली जाएगी, और मेरी वर्स्ट मेमोरी थी ये, बस अब तेरा सफर खत्म। बट वो खत्म नहीं हुआ था। तो वो जिस तरह से स्माइल करती है ना, बहुत प्यारी स्माइल देती है। यहाँ पे सिद्धार्थ वाज लाइक रियली ये तेरी वर्स्ट मेमोरी है, बट ही अंडरस्टूड आई थिंक व्हाट शी वाज डूइंग। वो किसी को मुद्दे नहीं देती है। अगर वो जेलेसी वाला कुछ बोलती, फिर वो पर्सनल जाता, फिर लोग अच्छा तुम्हारा क्या मतलब है कि आप जेलस नहीं हो किससे। शी डिड नॉट वांट टू ओपन एनी ऑफ दोज वुंड्स अगेन, बिकॉज उसको वो लाउड रिएक्शन नहीं देना था किसी भी मुद्दों के लिए। इसीलिए वो अपना एक इंडिविजुअल जो है, वेयर नो अदर पर्सन नॉट इवन सिद्धार्थ इज इन्वॉल्व, दैट इज द वर्स्ट मेमोरी शी चोज, एंड शी इज उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, हैट्स ऑफ टू हर, to have come up with a reason that is very individual to her, and करेक्ट। not involving anybody else, not even the channel. तो वो वो किसी को भी कुछ पॉइंट ही नहीं दिया उसने, एंड इट वाज फैंटास्टिक, वेल डन, वेल डन। सो उसका वो जो बोलना कि वर्स्ट मेमोरी, वो दिख रहा था उसके सेकेंड वीक में, जिस हिसाब से वो परेशान भी हो रही थी। उससे भी गंदी मेमोरीज थी उसके इस घर में। बट देन अगेन जैसे तुमने कहा, करेक्ट है कि उसको किसी को मुद्दे नहीं देना था, ना चैनल को भी मुद्दा नहीं देना था उसको। हाँ, कि फिर से सिद्धार्थ, बिकॉज पूरा हम्म, पूरा बिकॉज दिन जेलसी कल टास्क का बात हुआ तो सिद्धार्थ की बात निकलेगी उसमें फिर से। सब उसका पूरा जो पर्सनल चीजें हैं मेमोरीज के हिसाब से, लॉट ऑफ थिंग्स, इट वुड हैव बीन इजी फॉर पीपल टू ड्रैग सिद्धार्थ इन देयर। और सब लोग, हमने तो कभी नहीं बोला था हमारा ये, हमने पोजेसिव बोला, हमने ये, फिर कुछ अपना 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 लगा लेते। तो शी वाज वेरी गुड इन लाइक नॉट ओपनिंग दैट कैन ऑफ वर्म्स। फिर शिल्पा सिद्धार्थ को पूछती है, तो सिद्धार्थ बोलता है मेरी बेस्ट मेमोरी की व्हेन आई वाज इन द सीक्रेट रूम, मैंने देखा कि शहनाज, यहाँ पे एडिटिंग हुई है, ओके, यहाँ पे एडिटिंग हुई है, बिकॉज थोड़े एक्सप्रेशंस हमको थोड़े ऑफ लगते हैं कि क्या हुआ था, लाइक आई थिंक देयर वाज सम कॉन्वर्सेशन जो हमको नहीं दिखाया, बट ओके। तो बोलता है कि व्हेन आई वाज इन द सीक्रेट रूम, उसकी बेस्ट मेमोरी है कि आई वॉज इन द सीक्रेट रूम, मैंने देखा कि शहनाज वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू बी विदाउट मी, सो इट वॉज स्वीट कि आपने एक ऐसा ऐसा कनेक्ट बनाया है। तो तो वो एक अच्छी फीलिंग थी, ओके। बिकॉज यहाँ पर शिल्पा बहुत बड़ा स्माइल करते हुए दिखाई देती है, um, और एंड शहनाज का भी एक एक्सप्रेशन अलग होता है। तो एनीवे तो फिर वो बोलता है वर्स्ट, जो बोलता है कि जो यहाँ आई अंडरस्टैंड ये गेम है, तो बोलता है जो जो बिट्रेयल्स हुए हैं, देयर हैव बीन अ फ्यू तो फिर तो यहाँ पे शिल्पा एज यूजुअल प्रॉम्प्टेड बाय चैनल, सबसे ज्यादा आपको किसने बिट्रे किया, बिकॉज उनको ड्रामे चाहिए। शहनाज और सिद्धार्थ से ही उनको कंटेंट मिलता है, उनको टीआरपी, उनको प्रोमोस काटने होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा आपको किसने बिट्रे किया। तो शहनाज बोलती है सिद्धार्थ को, अब मेरा नाम मत लेना, क्राई बेबी भी है। तो बोलता है कि सबसे ज्यादा आई फेल्ट चीटेड एंड बिट्रेड बाय क्राई बेबी। तो शहनाज बोलती है शुक्र है कहीं तो हिट लिस्ट से बाहर आई हूँ, और हंसती है। तो शिल्पा क्राई बेबी से पूछती है, अभी देखो क्राई बेबी सिंपैथी उसको बहुत नेचुरली आता है, टू क्राई एंड टू टेक सिंपैथी। आई थिंक ही इज वायर्ड
like he's like a pathologically sympathy seeker. I don't think he can help himself. तो he starts off saying मसला के साथ भी मेरी अच्छी मेमोरी, वो हैंड होल्डिंग टास्क कि देखो मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो नादान बच्चा हूँ, मेरे साथ बहुत सब में सबसे अच्छा हूँ। वो जो मसला को उसने किया, मसला का यूज किया, बहुत पूरे सीजन में यूज एंड थ्रो किया मसला को, वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हैंड होल्डिंग टास्क में उसने मेरा उसका उसका दुपट्टा लाके मेरे को सब साफ किया, ये किया। फिर सिद्धार्थ के साथ भी मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं। हम साथ में खाना खाते थे। हाँ, ये नहीं बोला कि संगल संगल और उसको शो छोड़ने तक का नौबत पे लाया था। बट यहाँ पे ही सेइंग कि हम रोज खाना खाते थे, और एक अखाड़ा टास्क हुआ था, तो वो बहुत अपसेट था कि वो कैसे हारा। फिर मैंने अपनी जीत उसको दे दी, मैंने त्याग किया। वो पॉइंट बना रहा है अभी। मैंने त्याग किया और वो पूरा रात भर वो सोया नहीं कि मैं कैसे हारा। फिर मैं उसको लेके वो कर रहा था, बकवास बकवास कर रहा था ही, वो नीचा दिखा रहा था फुल ऑन, जो पपलू को बोलता है वो खुद करता है। सिद्धार्थ को पूरा नीचा दिखा रहा था बिकॉज उसको मिल गया अभी सिद्धार्थ के खिलाफ। राइट, सिद्धार्थ ने क्राई बेबी का नाम लिया, नाउ ही वाज थर्ड क्लास। क्या वो कोई उसकी कोई क्लास ही नहीं है। तो फिर वो बोलता है मेरी बेस्ट मेमोरी है, एक है कि जब फ्लॉप घर के अंदर आई थी तो मैं देखता ही रह गया। मैंने कहा अच्छा, यू मीन कांटा को देखता रह गया। हाँ, कांटा में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था वो। ओके। फिर बोलता है कि वर्स्ट मेमोरी है उसका जाना। लाइक अबे खुदा से डर। इसको झूठ बोलता है ऐसे। ठीक है, तो फिर नहीं, वो यहाँ बोलता है कि हैशटैग बना रहा था ना। या तो बोलता है कि बिट्रे उसको लगता है मैंने किया, मेरे को लगता है उसने किया। यहाँ पे लगने पे सब चीजें होती हैं। यू नो व्हाट आई मीन, एंड आई एम लाइक नो, आई डोंट नो व्हाट यू वी मीन डोंट क्राई नॉट वी बेबी। डू नॉट मीन like नो what the hell व्हाट are यू you मीन। talking about? लगने पे चलती है मतलब मतलब तेरे को लग रहा है कि तेरे को बिट्रे मतलब you just nullified your whole point. So he's like so stupid. Okay, तो यहाँ पे मिल गया चैनल को जो चाहिए था। फिर मोमो को पूछती है तो मोमो गुड मेमोरीज है, चाय की पत्ती चुरा छुपाना। और तब यहाँ पे शहनाज सिद्धार्थ की तरफ देख के स्माइल करती है। वो नहीं दिखाया जाता है ज्यादा उनके वो। फिर बोलती है कि आपके आपके बेस्ट मेमोरीज का कुछ बताइए। तो ये तो सारे वो मतलब वो इधर उधर की बातें बोल रही है। मैंने ये छुपाया, मैंने वो छुपाया, प्लेट छुपाए मैंने, एक्सेट्रा। तो बोलती है कि वो क्रेविंग्स होती है यहाँ पे, पास्ता चोरी किया। फिर बोलती है कि फिर ये वो पास्ता चोरी के बाद मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखते रह गए। हम लाइक वो क्या कहानी हाँ, बोल रही है ये कब मतलब तो फिर शिल्पा वहां पे बोलती है हाँ, टेम्पटेशन हो जाती है, यहाँ पे हमको चीजें नहीं मिलती है, बट अगर आप लोग ध्यान से सुनो, शी इज ट्राइंग टू स्लाइड हर। मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखते रह गए कि ये क्रेविंग होती है हमको। शी इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग देयर। ओके। फिर फिर वो बोलती है फिर शिल्पा सेज हाँ, हम सब थोड़ा पेटी हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ इज क्विक टू से you're not you're not petty, you just, I think वो जाके बोलना, आई थिंक ही वांटेड टू से कि थोड़ी ऑनेस्टी दिखानी होती है, इंटेग्रिटी दिखानी होती है। बट फिर वहां पे शिल्पा speaks over him and he says कि it's a mind game, that's why this game is called Grace Under Fire। ये पूरी इंग्लिश में बातें हो रही है उनकी। तो शिल्पा बोलती है वर्स्ट मेमोरी क्या है मोमो की। तो मोमो अभी पूरा अपना जो पाप धो रही है, इधर गंगा नहा रही है। उसको लगा कि बोल देगी तो सब उसने जो जो बोला है सब धुल सब जाएगा। सब बोलती धुल है जाएगा।
सारे शब्द जो मैंने गुस्से में निकाले हैं, जो शायद मैं बाहर जाके उस चीज को देखूंगी और उसका 2 पैसे का ड्रामा करती हूँ, मैंने लिखा भी नहीं है, पता नहीं क्या बोला उसने, आई इग्नोर्ड। फिर वो जो मैंने मसला की डॉल बनाई थी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा कि मैंने उसको हर्ट किया, या मसला भी इमोशनल हो गई है बिकॉज उसकी सेमी हुई बच्ची वो है और ये उसकी मम्मी है, तो इनका। इट वॉज an indirect way to मसला कि आई एम गिविंग अ वोट अपील फॉर यू। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये मोमो को था आईज ऑन द प्राइज, उसको दिल से दिल तक 2.0 चाहिए था, तो पता नहीं क्या, शी वॉज बेसिकली अपोलोजाइजिंग टू सिद्धार्थ एंड हिज फैंस फॉर एवरीथिंग शी हैज सेड टू हिम। सो शिल्पा झमुरी को बोलती है तुम्हारी, तो बोलती है बेस्ट मेमोरी। इसकी बेस्ट मेमोरी है, सबने बोला वीक है, वो वीक ना वी से यूज करती है, नॉट नॉट विद अ डब्ल्यू, वीक है, और बोला अच्छा नहीं लगता इसको देख के, और मुझे कैप्टन बनाया। तो उसकी अच्छी, तो आई वॉज द फर्स्ट कैप्टन, मैंने कहा अच्छा इसको मिल गया क्लेम टू फेम। फिर दूसरा मेरे मम्मी का लेटर, वर्स्ट मेमोरी है, आई विश आई कुड कंट्रोल माई पैनिक अटैक, थोड़ा ब्ला ब्ला ब्ला, ये पूरा नेशनल टेलीविजन पे आ गया, थोड़ा पॉज करती है, ड्रामे ड्रामे हो रहे हैं, उसके ऑडिशन दे रही है, बोलती है आई, पहले बोलती है आई विश आई कुड कंट्रोल माई पैनिक अटैक ब्ला ब्ला ब्ला, नेशनल टेलीविजन पे आ गया, फिर से बोलती है आई विश आई कंट्रोल्ड इट। वो रिग्रेट है मेरा, मैंने कहा सुन लिया एक बार, फिर समझ में आ भाभी ने गया। भाभी ने अंदर आके बोल दिया होगा ना हाँ, कि सब छप बराबर से मैंने छपवा दिया है, छपा टेंशन दिया। मत ले। ले ले इसका, क्योंकि माइलेज उसको ले ले। पूरे सीजन में से यही वीकेंड या ठीक है। इसका यही है, हाँ, इसका क्लेम टू फेम यही है, आई विश आई कंट्रोल्ड इट, आई एम लाइक ओ बहन, इजी इजी। ओके, फिर यहाँ पे शिल्पा ये बोलती पूरे है, जो सब लोग ने अपनी बेस्ट एंड वर्स्ट मेमोरीज दी, उसमें से मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी सिद्धार्थ की एंड शहनाज की। बाकी सब लोग वहां पे वोट गेम चल रहा था, जो मेमोरीज भी बता रहे थे वहां पर बैठ के। या ऑब्वियसली हमको सिडनास की सब कुछ पसंद आएगा। हाँ, मतलब नहीं उसमें नहीं, बाकी आई लोग नो में व्हाट यू किसी में मीन। एक्सेप्शन या भी होता है, कितने बार ऐसा होता है ना कि चलो हमें सिडनास दो, हमारे लिए बेस्ट है, बट आजू बाजू में भी किसी या की एक जन की एब्सोल्युटली। कुछ पसंद आ जाए। वैसा कुछ नहीं बोला किसी ने भी। कुछ नहीं। when like best, they have lived in that house for 4 months and उसमें अप्स डाउन सब कुछ उन्होंने सब लोग ने देखा। या लेकिन जो एक होता है ना, जो दिल को छूने वाली चीज होती है ना, वो किसी ने भी नहीं बोली। मैं वो बोल रही पूरे सीजन में नहीं बोले दिल को छूने वाली चीज, हूँ। वो भी बराबर है। कुछ भी। उनके फैंस को छुआ होगा बहुत, कहाँ कहाँ पता नहीं, रू इसके रू लिए में तो छुआ होगा। रूह कांप गई उनके फ्रेंड्स की। पता है, मैं ना ढूंढ रही थी रूह कांपने का मतलब, तो हाँ। मुझे मिला कि है ना हिंदी में वाक्य प्रयोग, कि मैंने रात को एक साया देखकर मेरी रूह कांप गई। तो उसके, जिनके साथ वो अटैच्ड होती है उनसे उसकी रूह कांपती है, सही है। एंड शी यूज दैट वर्ड इमोशनली अटैच्ड उसमें। हाँ, साला इमोशनली अटैच, हाँ। कभी तो कुछ तो अपना कर लिया करो। तो या कॉपी पेस्ट की दुकान है वो, उसका वही चल रहा था 2 दिन से, वो इतनी इनका घुस जो गई थी शहनाज के कैरेक्टर में। कैरेक्टर लेकिन क्या होता है ना कि वो कॉपी भी घुस, नहीं है। सही जैसे था वो, घुस गई थी वो कैरेक्टर। हाँ, सच्ची। उसको जैसे कि है ना, पपलू ने बोल दिया था, हाँ तू ध्यान से उसको देख, यू हैव टू डू लाइक दिस इन ऑर्डर, इफ अगर तेरे को आगे हाँ। टॉप 5 में आना है तो। हम्म। और क्या, एक्टिंग के नाम का ए भी नहीं आता है। हम्म। भले तुम सामने 24 आवर्स देखो, कुछ भी हाँ करो, हाँ। तो ऐसे ही फिफ्थ फिफ्थ या सिक्स कॉपी भी नहीं रहे एक्टिंग की उसने उसकी। हाँ हाँ। हॉरिबल था। हाँ। मुझे मुझे सिद्धार्थ की सबसे मुझे आई वांट टू से कि मुझे अब सिद्धार्थ ने उसको बोला ना कि मेरी बेस्ट मेमोरी थी सीक्रेट रूम की, एंड या इट कैन रियली कैन रियली रियली टच मी कैन कि
can we talk about that part? हाँ, I want to talk about that just for a मुझे little वो bit. इतना टच किया ना कि दे वे सेपरेट, मतलब दोनों जन दूर थे, एंड दोनों मतलब सिद्धार्थ उसको देख पा रहा था, शहनाज उसको नहीं, उसको फील कर रही थी। एंड जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, देयर इज सम सोल कनेक्शन वहां पे। तो वो सोल कनेक्ट था वहां पे उसका, कि जब उसने बोला कि आई मेड अ कनेक्शन, जो शी वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, वो देख रहा था स्क्रीन पर कि वो बीमार पड़ गई, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी इन द हाउस। तो वहाँ वो एक सोल कनेक्ट था दोनों का। वहां पे क्या? The whole हाँ time मतलब it was, होल सिर्फ वहां पे टाइम इट क्या है? वाज लाइक, Yeah. बट ही पुट दो सोल कनेक्शन इनटू वर्ड्स दैट टाइम। मैं बोल रही हूँ कि उसने एक वर्ड्स में बयान किया वो सोल कनेक्शन। सो मुझे सिद्धार्थ की जो मेमोरी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हम्म लगी। लाइक इफ हम्म आई रैंक हम्म लाइक 1 to 10 में, so I will give him the first rank. And जब उसने बिट्रेयल के भी बारे में बोला, he was very much upset with that betrayal. And And he, the betrayal, उसने बोला, there have been quite a few. hmm, So if we have to speculate, Crybaby was one, hmm, uh, Kata was another, Jhamuri was another, because he expected Paplu, Masla, Momo to betray him, Choti Cycle to betray him. Um, no, I think Choti Cycle was also on the list because Choti Cycle के साथ शुरू ठीक ठाक हुआ था, फिर बाद में पता चल गया उसको कि ये इसी के साथ है करके। शुरू का छो इनका दो मैं जब हफ्ते हाँ मैं जब अभी मैं रिसेंटली है ना स्टार्टिंग के ऐसे बीच बीच में फर्स्ट पड़ाव के एपिसोड्स देख रही हूँ। छोटी साइकिल वाज ऑन एंड ऑफ, यहाँ यहाँ लुढ़कू या वहां गिरू, ऐसा हो रहा था उसका। तो जब बताए एक आई थिंक सेकेंड वीकेंड के बारे में, जब सलमान खान ने पूछा कि ये चारों नॉमिनेटेड लड़कियों में से आप किसको बचाना चाहोगे, तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोला शहनाज। एंड आई थिंक वहां पे छोटी साइकिल सेड आई विल नेवर बी हिज प्रायोरिटी, या एंड शी टुक हर लाइक स्टैंड। या एक मिनट ना, मुझे आया है, एक मिनट। या सीक्रेट रूम में उसको कोई वो नहीं हुआ गाइस, इनका बॉन्ड पहले से ही था सीक्रेट रूम में। like Sneha said, he verbalized the depth of their bond. I think, and he understood. अभी तो he verbalized, but he understood the depth of their bond. कि ये इनका दोनों के लिए एक दूसरे के लिए पहले से था। सीक्रेट रूम में कुछ नया समझ में नहीं आया उसको। आई डोंट वांट पीपल टू थिंक कि ओ नहीं 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 सीक्रेट नहीं, रूम में दे। सीक्रेट नहीं नहीं, वैसा नहीं बोल रही हूँ मैं। सीक्रेट रूम में हाँ उसको नहीं नहीं, मैं रियलाइजेशन किसी हुआ, ने कुछ नहीं। कमेंट, नहीं नहीं आपके लिए नहीं था, बट किसी ने कमेंट किया कि सीक्रेट रूम में ही रियलाइज दैट हाँ, शी आल्सो लाइक्स हिम। डूड, नो नो नो। इनका जेल से शुरू है, जेल से जे म्यूचुअल शुरू हो गया था। रिकॉर्डिंग नहीं, सुन लो। अट्रैक्शन तो स्टेज पे ही चालू हो गया था शुक्ला जी का, जब अपनी नहीं नहीं क्वालिटीज दोनों, गिनवा रही थी। नहीं नहीं दोनों साइड से शहनाज के साइड से जेल टास्क से ही इनका म्यूचुअल था, एंड ओपनली था, बिकॉज दे एड्रेस ईच अदर बेबी बेबी। इनका जो अनसीन्स चल रहे थे, जो मॉडरेट फ्लर्टिंग चल रही थी जेल के अंदर, मैं इसका पति, वो शगन मांगने आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। it started with secret room was a visual to understand the depth of her bond. He knows his bond, he knows how deep he is in this, उसको खुद का पता है। लेकिन शहनाज का इतनी बातें कहाँ हो पाती है घर, मतलब वो घर के अंदर, राइट? सो दिस वाज सब कुछ तो फॉर उनका हिम। कैमरा पे डाल देते थे वो लोग, हाँ, अगर कुछ भी बात yeah, करनी है तो। exactly. So for him to have seen the depth and how she reacts, I think this is what this gave him that visual of कि ये how deep she is in.
शी इज इन इट, शी इज एब्सोल्युटली इन इट, वरना वो इतनी लिबर्टीज लेता ही नहीं उसके साथ, उसको आई लव यू बोलता ही नहीं टीचर वाले टास्क के वीक में, राइट? सो इतना दोनों एक दूसरे के साथ, उनका उनका फर्स्ट पैचअप क्या था, क्या क्या वो लोग जस्ट फ्रेंड्स थे क्या? क्या है मतलब, इनका सीक्रेट रूम में हो गया, ये मत बोलो गाइस प्लीज, इफ यू से दैट हमारी 1.5 साल की मेहनत पे पानी फेर रहे हो तुम लोग। रिवीजन कर लो कोर्स का, सिडनास कोर्स है ये। तो ठीक है, लेट्स मूव ऑन, हाँ। मुझे जाना है, 9:30 बज गए। हम्म। तो ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक शिल्पा बोलती है कि पार्टिंग गिफ्ट देना है, तुम सब लोग एक दोस्त के साथ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो एक दूसरे को पार्टिंग गिफ्ट देते हो, तो तुम लोग टाइम सेव करने के लिए तुम लोग जाओ, अपने अपने सब इकट्ठे लेकर आओ, और फिर हम शुरू करते हैं टास्क। तो 3:45 का फिर से सब लोग बैठ गए हैं, और मसला को मैं फास्ट फास्ट करती हूँ, ये बाकी उनके फालतू है उनके। तो वो परफ्यूम देती है पपलू को, उसको मेरी खुशबू पसंद है, तो शिल्पा उनकी फोटो लेती है, ठीक है। जब म- मसला वो दे रही होती है परफ्यूम, और फोटो ले रही है, उनका झमुरी कुछ कान में बोलती है, मोमो के कुछ बातें हो रही है उनकी, मोमो और उसकी। सो ओके, फिर जमोरी बोल रही होगी, दे रही हूँ लेकिन मुझे वापस चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए। हो सकता है। तो पपलू के फिर पपलू का पूछते हैं, तो पपलू ब्रेसलेट देता है, तो बोलती है राखी वाखी तो नहीं है ना, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, उसको मेरी ब्रेसलेट्स अच्छी लगती है, तो उसको ब्रेसलेट पहनाता है, तो उनकी फोटो लेते हैं। फिर सिद्धार्थ बोलती है जो आए हैं खाली हाथ, ऐसे बोलती है शिल्पा। तो सिद्धार्थ बोलता है नहीं, मैं शहनाज को देता हूँ, और वो उसके पीठ पे ऐसे थप थप थपाता है, मतलब ही पैट्स हिज बैक, ओके। और शहनाज इज ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड, शी वाजंट एक्सपेक्टिंग जितना फ्रेंड फ्रेंड कल पूरी लड़ाई हो गई थी, शी आई डोंट नो इफ शी वाज एक्सपेक्टिंग और नॉट, बट शी इज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड शी इज इमोशनल, उसके आंखों में आंसू होते हैं। तो बोलता है कि मैं शहनाज को देता हूँ क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा बातों में आई है, तो मैं उसको अपनी ग्रे शॉर्ट्स देता हूँ। वो ग्रे शॉर्ट्स निकालता है अपने हुडी से, अपने स्वेटशर्ट से या जो भी। और सब लोग हंसते हैं। और तो शिल्पा से ये क्या है, तो बोलता है ये ग्रे शॉर्ट्स है, मैं बहुत ज्यादा पहना हूँ यहाँ पे, और लोग बात किए हैं, और जो लोग आए हैं AKA मॉम, ग्रे शॉर्ट्स के बारे में बोला है, तो मैं और यहाँ पे शहनाज की आंखें देखो, शी इज वेरी इमोशनल, शी इज वेरी इमोशनल। यहाँ पे फिर पपलू को तो बोलना ही है, पपलू को तो इस चीज को डाइल्यूट करना है। जब वो ब्रेसलेट दे रहा था, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ टिप्पणियां की, लेकिन पपलू को बोलना ही है, उस चीज को ट्रिवियलाइज करना है, उस चीज को एक ऐसे, तो बोलता है वो दाग लग चुका है, इसी की वजह से है, इसको दे रहा है ताकि तू खुद धो और तू खुद पहना है। लाइक व्हाई? किसी ने पूछा तेरे को तेरा क्या ओपिनियन है, तो क्यों दे रहा है? बट एनीवे, फिर सिद्धार्थ इज ब्लशिंग, ओके, शहनाज इज ब्लशिंग। तो शहनाज बोलती है ठीक है, अगर मैं आज बच गई तो ये ग्रे शॉर्ट्स डाल के सोऊंगी। जब ये बोला था और ये एपिसोड खत्म होता है, ट्विटर पे लगे पड़े थे सब लोग दिन रात देखने के लिए, कुछ प्रोमो आता है, शहनाज बचेगी नहीं बचेगी, उसने ग्रे शॉर्ट्स डाले हैं, इसका अगर ग्रे शॉर्ट्स में दिखी कहीं पर भी बैकग्राउंड में प्रोमो में, तो ये मान लो कि ये बच गई है। I mean, we were all so desperate to see, has she worn gray shorts? Will she wear, even if she's, मतलब वो जाती भी नहीं है, तो भी हमको क्या वो ग्रे शॉर्ट्स में दिखाई देगी। ओके, फिर ठीक है, तो
तो शिल्पा उनकी फोटो लेती है और वो फोटो के टाइम पे दिखती है कि शहनाज की आंखें नम होती है। फिर शहनाज बोलती है इसको मैं अपनी लिपस्टिक गिफ्ट करूंगी। किसको, ऐसे पूछते तो बोलती है इसको, सिद्धार्थ को। तो बोलती है शुक्ला साहब को। नहीं नहीं, शुक्ला जी को। बोलती है ओहो। तो शहनाज बोलती है अगर मैं चली जाती हूँ या कुछ भी है ना, तो इसको रात को तो फिर शिल्पा यहाँ पे बोल इंटरप्ट करके बोलती है खुद को लगाएंगे वो। तो बोलती है रात को ऐसे ऐसे लिप्स पे लगा के और फिर गालों पे लगा के, बोलती है ऐसे ऐसे लगा के। तो सिद्धार्थ बोलता है, सिद्धार्थ की बातें ध्यान से सुनना। सिद्धार्थ बोलता है तो तेरी याद किसी और को लगा के उससे ले लूंगा। तो शहनाज बोलती है कि नहीं, हमेशा मेरी याद दिलाए इसको। तो तो शिल्पा बोलती है कि बड़ा प्यारा रिश्ता है यार, और फोटो लेती है। ये हमने पहले भी बोला था, स्पेशली सीक्रेट रूम के बाद जब सिद्धार्थ जाता है और ये रोते रोते वॉश एरिया में आती है और लिपस्टिक लगाती है, तो जमुरी अच्छा तो लिपस्टिक लगा के सोएगी, रोएगी सॉरी। तो तभी हमने बोला था वो बहुत पहले से, इट वाज ऑब्वियस लिपस्टिक उनको एक इट इज इट सिंबलाइजेस देयर देयर नोक झोंक, देयर फन टाइम्स, देयर बॉन्ड, देयर मस्तियां। तो वो पहले जो स्नेक्स एंड लैडर्स का जो लिपस्टिक का सीन हुआ था, उसके गालों पे भी लिपस्टिक था। वो बोलती है ना, एक अनसीन में बोलती है लहू मुंह लग गया। फिर वो व्हाट्सअप बेबी, वो मेकअप की बातें होती हैं, फिर उसको लिपस्टिक लगाती है। एमएसके के प्रीमियर के दिन जब वो ये सीन दिखा रहे थे इनका लिपस्टिक का, तो किसी ने बोला था, लाइव ऑडियंस ने बोला था कि वो वहां पे स्टेज पे बैठ के उनके मोमेंट्स देख रही थी। सो वी नो दैट दिस लिपस्टिक symbolizes their good times, their bond for each other. It symbolizes a lot of things for them. So जब लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया था, नो थैंक्स टू झमूरी, और थैंक्स टू झमूरी कि अच्छा तू लिपस्टिक लगा के रोएगी, सो दिस वाज दिस इज व्हाट शी मेंट कि ये हमेशा मेरी याद दिलाएगा उसको, वो लिपस्टिक उसको याद दिलाएगा। सो दिस इज हाउ डीप दिस इज फॉर देम। तो फिर शिल्पा वहां पे फोटो लेती है, तो आप लोग देखना वहां पे भी शहनाज की आंखों में आंसू हैं। अभी शिल्पा ने उसको आगे आगे बढ़ाती है। बोथ आर वेरी हैप्पी, बोथ आर वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट कि दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। एंड वेरी मतलब वो बहुत मीनिंगफुल था, दोनों ने जो दोनों का दिया एक गिफ्ट, दूसरे, दोनों का गिफ्ट बहुत मीनिंगफुल था। बहुत मीनिंगफुल था। तो वो फोटो देती है सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ इज गॉन, वो फोटो में खो गया है वो। शिल्पा इज ट्राइंग टू गेट हिज अटेंशन। तो शिल्पा बोलती है और अगर 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 शहनाज गई, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ, एंड सिद्धार्थ इज जस्ट नॉडिंग एंड हाँ 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 बोल रहा है, लेकिन उसका ध्यान पूरा फोटोज पर है। तो तो किसके लिप्स पे ये लिपस्टिक चढ़ेगा? तो वो ऐसे बोल, ड्रामे चाहिए उनको, चैनल को। तो सिद्धार्थ बोलता है ये बाहर जाके क्यों? क्योंकि शहनाज बाहर है। तो शिल्पा बोलती है नहीं नहीं नहीं, घर में। तो बोलता है नहीं नहीं, घर में संभाल लूंगा मैं रहने दूंगा, मतलब दिस लिपस्टिक इज हर्स ओनली। तो बोलता है उतना रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, और फिर उसका पीठ के ऊपर हाथ पैट करता है। तो शहनाज बोलती है तो बाहर जाके डिसरिस्पेक्ट। तो वो बोलता है बाहर जाके यूज यूज। तो शहनाज बोलती है यूज एंड थ्रो। मोमो को पता नहीं बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। मोमो जब शहनाज और सिद्धार्थ का कुछ उनके बॉन्ड के बारे में कुछ आता है ना, जैसे हम मजाक उड़ाते हैं ना, वो वैसे हंसना चालू करती है।
और यहाँ पे मोमो, जमुरी और क्राई बेबी तीनों एक मजाक उड़ाने का वो हंस रहे थे। मॉकिंग मॉकिंग बोलते हैं ना, मॉकिंग, हाँ। दे वर मॉकिंग देम। फिर उनको क्या लग रहा था कि बस ये यहाँ ये दोस्ती यहाँ तक की है, हम्म, बाहर जाके कहाँ सिद्धार्थ उसको कुछ पूछेगा। इसके तो वो लेवल की लोग, नहीं है, सिद्धार्थ के हाँ, लेवल की नहीं है ये, इसके लिए ऐसा लोग था। तीनों हंस रहे थे और हाँ, कुछ नहीं। इनको क्या मालूम पूरी कायनात उनको मिलाने में लग गई थी उस टाइम पर। या तो दो फिर यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज दोनों बोलते हैं यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। तो फिर शिल्पा क्राई बेबी को बोलती है, क्राई बेबी या क्राई बेबी नहीं, झमुरी, झमुरी बोलती है ये वाइट ड्रेस फर्स्ट पड़ाव में व्हाटएवर इनका हो गया, फोटोज लेते इसी हैं वाइट बहुत। ड्रेस में वो पूछती है तू कब से जानती है शुक्ला को। हाँ, सेम सेम वाइट ड्रेस सेम में। वाइट ड्रेस, हाँ, अनसीन में, या फिर ठीक है, और दोनों हक करते हैं। फिर मोमो से पूछती है, वो उसका अपना डाइसन का हेयर केयर सिस्टम देती है। ये इनकी जो, सबकी दोस्ती मटेरियलिस्टिक ही है, सब हाँ मटेरियल चीजों में ढूंढते हैं। हाँ, तो वो वो डाइसन का देती है उसको। फिर उसके बाद झमुरी नहीं, क्राई बेबी को पूछा जाता है, तो बोलता है अपना परफ्यूम दे रहा हूँ। एक तो परफ्यूम नहीं होता है, लड़कों का कोलोन होता है। ये लोग पता नहीं लड़कों के कोलोन को परफ्यूम परफ्यूम बोलते हैं। तो वो मेरा भी है ना, ओसीडी। फ्लॉप की स्टार का यूज्ड वाला। हाँ, तो तो लड़कों का परफ्यूम नहीं होता है, लड़कों का कोलोन होता है, लड़कियों का परफ्यूम होता है। बट ठीक है, मेरी ओसीडी अंदर से बाहर आ रही थी। आई एम लाइक डूड, इट्स अ फकिंग कोलोन, अनलेस ही वाज गिविंग, नहीं नहीं, कोलोन नो, आपने कोलन स्पेल किया है राफिया जी, कोलोन, COLOGNE, जी मुझे है ना, साइलेंट। मुझे जब है ना मोमो दे रही थी ना अपना गिफ्ट, तो मुझे ना वो सीन याद आ गया वहां पे, जैसे रोज टास्क में बोलती है ना कि अगर तू मुझे साथ देगा तो मैं तुझे पैसे दूंगी, यहाँ तो कुछ नहीं है हाँ, लेकिन बाहर जाके दूंगी। तो हम्म, इट वाज लाइक हम्म, कि पे बैक। तूने मेरा इतना साथ दिया ना, ये लिटरली 50,000 का चीज तेरे को दे रही हूँ। अरे वो दिया भी नहीं होगा, अरे वो ले लिया होगा वापस, वो भी कैसे दे रही थी, वो कहाँ देगी, चिंगूस है वो। तो एनीवे, तो जब जब ट्राई भी उसको देता है ना, वो बोलती है कितना फेक है साले। मैंने कहा शिल्पा के सामने साले वाले, वो ठीक है, ठीक है, ओके, व्हाटएवर, हो गया। फिर ये इनका हो गया, इनकी फोटो लेते हैं। आई डोंट थिंक मोमो कुड इवन कंट्रोल हरसेल्फ, बट ठीक है, व्हाटएवर। तो शिल्पा सबको बाय बोलती है, फिर निकम्मा निकम्मा बोलती है, आपको बाद में समझ में आएगा मैं ये बार बार निकम्मा क्यों बोल रही हूँ। हाँ, झमुरी को किसी ने कुछ नहीं दिया, बिकॉज उसकी हर किसी के साथ है, वो हर किसी के हर साथ उसकी हर किसी के साथ 10% की 10, दोस्ती है ना उसकी। हाँ, चाराने की दोस्ती है, हर किसी के साथ है उसका, तो उसको जरूरत नहीं है, उसको हर किसी की दोस्ती है। वो हर किसी के साथ अपना हैशटैग बना सकती है, उसका हर किसी के साथ है। तो तो यहाँ पे शिल्पा शेट्टी बाय बाय बोलती है, और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो खलास, अभी नेक्स्ट होगा हमारा एपिसोड 133, जो पता नहीं कब होगा। कल मेरे को काम है, पूरा हफ्ता देखेंगे, बट कर देंगे फटाफट। अभी नेक्स्ट होगा वीकेंड का वार, जो संडे का वार है, जो वो रैंकिंग होगा, टॉप 5 की रैंकिंग। फिर इसकी एक्टिंग का आई थिंक इसी में होता है, आई हाँ, बिलीव। एक और चीज आई नो, ये जब ये डिकोडिंग होगी तब बात करेंगे। जब वो बाहर मास्टरमाइंड का टास्क होता है ना, मैंने कहा बिग बॉस के लिए मास्टरमाइंड का मतलब है चुगलखोरी। तो चुगलखोरी का टैग मिला था मसला को, जो कि मास्टरमाइंड, बिकॉज जो जो बोला जाता है दैट इज बेसिकली जो चुगलियां की हैं लोगों ने। मैंने कहा अच्छा, बिग बॉस को है लगता है कि मास्टरमाइंड का मतलब है चुगलियां करना, कि किसने किसके लिए क्या बोला। लाइक अबे तुम लोग तुम्हारे खुसर पुसर में कुछ भी बोल सकते हो, उसको मास्टरमाइंड क्या होता है बे, पागल है सच में। बट एनीवे, किसी की कोई मास्टर
किसी कस्टमाइज। को अनसीन वाले एपिसोड्स याद आ रहे हैं अभी। हाँ। सो ठीक है, चलो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अ, और मुझे दौड़ना है अभी। चलो, अ, एंजॉय योर डे, चलो। या बिल्कुल। रेडी। थैंक यू राधिका जी थैंक स्नेहा यू ये जी। छोटू बाय। लाइव करवाने के लिए। थैंक यू। हो गया हमारा हाँ, एपिसोड। अभी डाल दो वही अमन आपके इसलिए हिसाब इसलिए से। आई रिक्वेस्टेड यस्टरडे कि खत्म करते ताकि हाँ। वी विल स्टार्ट, हम लोग फिर वीकेंड का वार का तैयारी करेंगे। हाँ, तो चलो गाइस, बाय बाय बस अभी एवरीबॉडी, 5-6 एंजॉय दिन योर। रह गए हैं। हाँ, डिकोडिंग के। फाइनली चलो। वी आर चल, एंडिंग। हाँ। ओके, अमन साउंड्स बाय रिलीव्ड। ओके, बाय। बाय 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 बाय। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जो भी लोग इस डिकोडिंग लाइव का हिस्सा बने। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना बातें खत्म हो जाएंगी, बातें कभी खत्म नहीं होंगी सिरनाज की।